आज हम लोग का टॉपिक वही रहेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। देखते हैं क्या चीजें हैं उसमें, क्योंकि डिस्टेंस and displacement during upward motion. Okay. देखिए लास्ट क्लास आपको सब कुछ डेरिवेशन करवा दिया था कि मान लो हमारे पास आपके पास क्या है कि ऐसा बॉडी जा रहा है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा और यहाँ से वापस आने लगा और एक ही जगह पे आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को एक चीज समझना है, ध्यान से इसको भी हम लोग सबको ही देखिएगा। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और बोर्ड्स के लिए नहीं है आपका टॉपिक, ये आपका कॉम्पिटिशन्स के लिए है। 11th में आपको बुक में ये टॉपिक नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग इसको कंपटीशन में, बहुत सारे कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो बॉडी फर्स्ट पार्ट, मैंने इस पूरे मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। याद कीजिए कि ये पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 था। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इतना पूछना चाह रहा हूं कि बॉडी यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने तक, देखो जब बॉडी यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंचा, टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि कितना था, ये h था, हाइट कितनी थी इसकी, टोटल हाइट कितनी थी, h थी, राइट, ये टोटल आपका आ गया h। अभी आप लोग ध्यान से सोचो कि जब बॉडी ऊपर जा रहा होगा यहां से, तब बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ तो, यहां तक जब पहुंचेगा तब डिस्टेंस, सिर्फ देखो ध्यान से देखना कि यही वाला जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा रहा है, यही टोटल डिस्टेंस होगा और वही टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। लेकिन अगर बॉडी वापस आ गया, मान लो यहाँ पे जब तक बॉडी था, देखो बॉडी कहाँ था, यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉडी था तो इसका डिस्टेंस भी ये था, यही था आपका क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी टी, और यही था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी एस, एस स्पीड नहीं ले रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, दोनों सेम होगा। लेकिन अभी बताओ मुझे, बॉडी यहां पे है तो क्या इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ये बताओ। बॉडी जाते टाइम यहां पे था, अभी वापस आते टाइम यहां पे, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या, बताओ। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों आपका सेम नहीं होगा। ठीक है,
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे वो चीज हम लोगों को मेन देखना है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद ये देखो, ये टोटल टाइम यहां से आप लोग बताओगे ये टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलते थे? ये जो टोटल टाइम होता था, ये टोटल टाइम क्या होता था बताओ? ऊपर जाने का जो टाइम रहता था उस टाइम को हम लोग क्या बोलते थे? और नीचे जाने का जो टाइम रहता था उस टाइम को हम लोग क्या बोलते थे? ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं। ऊपर जाने का टाइम को टाइम ऑफ एसेंट, नीचे जाने का टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ देखो फॉर टाइम, जब भी टाइम आपका कितना भी टाइम रहे वो लेस देन इक्वल टू रहे किसके? टाइम ऑफ एसेंट के। अगर टाइम ऑफ एसेंट से टाइम कम होगा तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? सोचो। इससे जब भी नीचे स्टॉप मोस्ट पॉइंट से जब भी नीचे रहेंगे तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा या नहीं होगा? मुझे ये जानना है। तो टाइम ऑफ एसेंट से ध्यान रखिएगा, जब भी टाइम हमारा क्या हो? कम हो। किससे कम हो? टाइम ऑफ एसेंट से। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। ठीक है, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी ये हम लोग देखते हैं। d विल बी इक्वल टू s विल बी इक्वल टू क्या होता था वैल्यू? याद करो, ut माइनस हाफ। अब बोलोगे सर माइनस क्यों लगा लिए? तो माइनस इसलिए लगाए क्योंकि देखो यहाँ पे बॉडी ऊपर जा रहा है ना, तो बॉडी ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या लगाते थे? माइनस लगाते थे। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी बॉडी हमारा ऊपर जाए तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी सेम। कब? जब टाइम आपका कम हो। किससे? टाइम ऑफ एसेंट से। अगर टाइम आपका टाइम ऑफ एसेंट से बड़ा हो जाएगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे? फॉर टी, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इस पे अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। फॉर टी ग्रेटर देन, ठीक है, किससे बड़ा होगा भाई? टाइम ऑफ एसेंट से। तो टाइम ऑफ एसेंट से जब टाइम बड़ा हो जाएगा तब देखो, खुद देखो बॉडी यहाँ पे पहुंचेगा तो डिस्टेंस ये टोटल हो जाएगा। जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना होगा। होगा या नहीं होगा? क्या बात समझ पा रहे हैं? बताओ। मैं दूसरा केस की जब बात कर रहा हूँ, बॉडी स्टार्ट किया और यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे देखो ये डिस्टेंस ये टोटल होगा ना, ये वाला टोटल होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या सिर्फ नीचे वाला होगा? क्या ये समझ पा रहे हैं सब? सबका जवाब नहीं आ रहा, बताइए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टी इज ग्रेटर देन टी। तो टी एंड इज ग्रेटर देन टी होगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
मूवमेंट विल बी डिफरेंट। ठीक है, अब कैसे होगा, तो हम लोग को डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो जो डिस्टेंस होगा, सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को, मैं एक टाइम निकाल रहा हूं यहां से, मान लो बॉडी यहां था, तो हम लोग ये टोटल टाइम निकाल लेते हैं। देखो ये टोटल टाइम, खुद से ये टोटल टाइम, ध्यान से सोचना मेरी बात को, ये टोटल टाइम अगर टी है तो मुझे बताओ कि सिर्फ यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, आप लोग बताओ, सिर्फ यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, बताइए। टोटल टाइम टी है, तो ये जो ब्लू कलर वाला टाइमिंग है, यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना होना चाहिए? टी प्लस टी है प्रियांशु, या टी माइनस टी है? सोच के देखो। हाँ ठीक है खुशबू, टी माइनस टी डी बोल सकते हो, या फिर टी माइनस टी ए बोल सकते हो, क्योंकि टी ए और टी डी दोनों बराबर होता है। प्लस नहीं होगा, मेरी बात को समझो, रेड वाला जो है वो पूरा टाइम है, रेड वाला यहाँ से ये पूरा टाइम है यहाँ तक का, और जो ये ब्लू वाला सिर्फ यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे जाने का टाइम है, ब्लू वाला सिर्फ टॉप मोस्ट से नीचे। तो ये टोटल यहाँ पे टीए था, टोटल ये जो था आपका ऊपर तक का ये टीए था, टोटल टाइम टी है, तो ऑब्वियसली जो ब्लू वाला होगा वो ब्लू वाला होगा टी माइनस टी ए, होगा या नहीं होगा बताओ? टी माइनस टी ए। क्या ये ब्लू वाली की टाइमिंग सबको समझ में आ रही है कि टी माइनस टी ए कैसे हुआ? टी माइनस टी डी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टी ए और टी डी हम लोगों ने इक्वल सेट किया था, याद करो, इक्वल फाइंड किया था। चलो ठीक है, तो अभी हम लोगों का, अगर अभी हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, सेकेंड केस में क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगा, देखो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल डी इक्वल्स टू एच, एच यानी टोटल हाइट, एच टोटल हाइट प्लस, प्लस क्या करेंगे भाई, प्लस कौन सा डिस्टेंस, देखो तो प्लस, अगर ये एच और प्लस ये वाला डिस्टेंस हम लोग ऐड कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। ठीक है, एच तो यहां तक है ही, और ये टोटल आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एच प्लस हाफ, एच प्लस हाफ जी टी माइनस एच प्लस हाफ जी टी माइनस टी ए का स्क्वायर, टी माइनस टी ए का स्क्वायर। ठीक है, देखो बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, कोई बता सकता है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे मैंने ये डिस्टेंस लिख दिया? किसी को समझ आ रहा है? देखो ये टोटल हाइट h थी और हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे याद करो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाता था, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो क्या लिखते थे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे आ रहा है ना बॉडी यहाँ से, तो यहाँ से नीचे आएगा तो यू तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ का टाइमिंग कितना है, टी माइनस टी ए, इसीलिए हम लोगों ने टी माइनस टी ए का स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया, कैपिटल डी इक्वल्स टू एच प्लस हाफ जी टी माइनस टी ए का स्क्वायर। ठीक है, नाउ
सेकेंड केस में अभी हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सिंपल सा फॉर्मूला, वही जो पुराना फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? यू टी, इसमें यू आपका टी, ये टी टोटल टाइम है, ध्यान रखना, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, इसमें आपका वही फॉर्मूला लगेगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन इसके बाद एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखो अगर ये टोटल एच में, आप खुद सोचो कि इस टोटल एच में अगर ये डिस्टेंस, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो क्या ये डिस्टेंस नहीं आएगा? क्या बताओ? अगर ऊपर वाला डिस्टेंस घटा देंगे एच में तो नीचे वाला डिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा? बोलिए, बताइए सब कोई। बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या कर देंगे, h माइनस हाफ g टाइम्स ऑफ t माइनस टी ए का स्क्वायर, ठीक है, t माइनस टी ए का स्क्वायर। ये देखिए, तो देखिए क्या ध्यान रखना है, फिर से पूरा टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर से मैं पूरा टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा सब कोई। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड मोशन, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा हम लोगों का कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम होगा जब तक बॉडी ऊपर जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने तक, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने तक, यानी कि जब तक टाइम आपका टाइम ऑफ एसेंट से कम रहेगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा। कितना फॉर्मूला? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब बचा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक और केस में, कौन से केस में? जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट से आगे बढ़ चुका हो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट से आगे बढ़ने पे आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम नहीं रह जाता है। तो वो सेम नहीं रह जाता है, तो सेम नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा भाई? तो सेम नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग फॉर्मूला निकालेंगे। क्या फॉर्मूला रहता है? तो फॉर्मूला आपका लगता है डिस्टेंस का जो रहेगा वो h प्लस हाफ जी टी माइनस टी ए स्क्वायर। अब बोलोगे सर हाफ जी टी माइनस टी ए स्क्वायर कैसे आया? तो जी टी माइनस टी ए स्क्वायर, यहाँ पे टाइम निकाल लिया टी माइनस टी ए का, और टी माइनस टी ए निकालने के बाद हमने डिस्टेंस लगा दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 थी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 हो गया, बचा हाफ जी टी माइनस टी ए का स्क्वायर, तो हाफ जी टी माइनस टी ए का स्क्वायर लगा दिया, तो h प्लस हाफ जी टी माइनस टी ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सेकेंड केस में जब हम लोग ये डिस्टेंस निकल गया तो बचा डिस्प्लेसमेंट का बात। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, जो पहले था वही बाद में भी रहेगा। या फिर एक और फॉर्मूला है कि जो टोटल हाइट है उस टोटल हाइट में जो एक्स्ट्रा हाइट गया है ये वाला, ये माइनस कर दो, जितना नीचे आया है तो जितना नीचे आया तो वो माइनस कर दिया, तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ठीक है। क्या इतना सबको क्लियर हो गया? इस पे न्यूमेरिकल पे आए अभी। सबका जवाब सब बताइए, इसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या है इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो करते हैं, सिंपल सिंपल सी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ। A body is thrown upwards. A body
is thrown upwards with velocity 10 meter 10 या फिर 20 रखिए 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by body at 1 second at फर्स्ट में क्या है at 1 second कमा सेकेंड 2 second थर्ड 4 second। चलिए जल्दी से बनाइए सब। कैसे निकालेंगे बताइए, सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लोग टाइम ऑफ एसेंट निकाल के बताइए मुझे, टीए कितना आ रहा है वो बता दो मुझे, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। आप लोग टीए की वैल्यू निकाल लो, टीए की का फॉर्मूला बताएंगे कितना है, या टीए बता दो कितना आ रहा है, टीए का फॉर्मूला याद है सबको? ठीक है ठीक है, रुको, टीए की वैल्यू यू बाई जी, ठीक है, टीए की वैल्यू यू बाई जी, मैं जी की वैल्यू 10 लेके चलता हूँ, यूजुअली मैं जितने क्वेश्चन देता हूँ उसमें जी की वैल्यू 10 लेनी, तो 20/10, राइट, तो 20/10 यानी कि 2 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया 2 सेकेंड, इतना काम तो हमारा हो गया। नाउ फर्स्ट में देखेंगे, जब पहला वाला के लिए देखेंगे, देखो आप लोग बताओ टी जो है वो लेस देन टी ए है या इक्वल टू टी ए है या ग्रेटर देन टी ए है, टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, स्मॉल टी की वैल्यू देखो 1 सेकेंड है, आप लोग बताओ टी जो है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है, लेस देन, सबको ही देखो लेस देन है, तो t लेस देन टी ए, t is less than ta, so t is less than ta means distance and displacement will be same, क्या लिख सकते हैं, so we can write distance and displacement will be same, फर्स्ट वाले के लिए क्या, so distance and displacement बताया था अभी कि जब तक नीचे पीछे होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, will be सेम, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, तो दोनों का फॉर्मूला मालूम आपको, क्या मालूम भाई, d इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, d इक्वल्स टू s इक्वल्स टू, सब निकाल के बताओ कितना आ रहा है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, 15 आ रहा है या 20 आ रहा है, 20 into 1 minus
5 इंटू 15 आ रहा है, 5 इंटू 1 का स्क्वायर। सर फर्स्ट का 15 और सेकंड का 20 आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, देखो तो पहला में आपका डिस्प्लेसमेंट सेम आया, कितना आ गया, सेम आ जाएगा, यानी कि कितना 15 मीटर, राइट। हाँ ठीक है, सेकंड का 20, ठीक है। सेकंड t इक्वल्स टू, देखो सेकंड वाला में ये फॉर्मूला लगाने का भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखो कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड, दैट इज t इक्वल्स टू ta है, और t जब इक्वल्स टू ta रहता है तो बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है, याद है। जब t इक्वल टू होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, और सेम होने के बाद आपका बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि h, और h की वैल्यू कितनी भाई, u स्क्वायर बाई 2g। डायरेक्ट याद करो, हम लोगों ने डायरेक्ट निकाला था h की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g, वो फॉर्मूला भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और u स्क्वायर बाई 2g निकालोगे तो 100 बाई 20, कितना आप लोग निकाले, u 20 का 400, 400 बाई देखो कितना 20, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट वाला निकालो, थर्ड वाला निकाल लो, जल्दी से थर्ड वाला निकालो सब, और बताओ कितना आ रहा है। इस बार है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड इस केस में क्या हो जाएगा, t विल बी ग्रेटर देन ta। इस बार छोटा नहीं है, बराबर भी नहीं है, t विल बी ग्रेटर देन ta। जीरो, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, लेकिन डिस्टेंस खुशबू, डिस्टेंस कितना होगा, आपने जो निकाला खुशबू वो आपका डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, रूपम बोल रहे हैं 25, नहीं 25 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, सोचो। फॉर्मूला अभी देखो ना, फॉर्मूला जो बताया इसको देखो, ये है ना, क्या डिस्टेंस विल बी h प्लस हाफ g t माइनस टी ए का स्क्वायर। हाँ प्रियांशु ठीक है, 40 मीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ये फॉर्मूला लगाओगे तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो डिस्टेंस निकालते हैं, मान लो तो डिस्टेंस निकालते थे तो क्या होता था, देखो h प्लस हाफ g t माइनस टी ए स्क्वायर, t माइनस टी ए स्क्वायर, t माइनस टी ए का होल स्क्वायर, t माइनस टी ए, t माइनस टी ए कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। h की वैल्यू आप निकाल चुके, आगे देखो ऊपर h की वैल्यू 20 निकाले, 20 प्लस g बाई टू यानी कि 5, t माइनस टी ए का स्क्वायर, t माइनस टी ए का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 4 5 20 प्लस 20, तो डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो देख लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, जहाँ पे बीच में आपका प्लस होता है, याद करो h प्लस की जगह पे बस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस होगा तो हाफ g t माइनस टी माइनस टी ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 20 माइनस 20, ये देखो ये 20 आया था ना, 20 माइनस 20 दैट विल बी 0, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर, और डिस्टेंस हो गया आपका, हाँ टी ए तो 2 है,
तो TA2 है तो यहाँ पे T माइनस TA है ना, तो T माइनस TA जब लेंगे तो T माइनस TA, तो T तो इस केस में 4 है ना बाबू, यार T माइनस TA लेना है, T माइनस TA, तो T तो 4 है ना। आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो T क्या लिखना होगा यहाँ पे, T माइनस TA, तो T माइनस TA यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो आपका 2 स्क्वायर ही होगा ना। देखो क्या अभी क्लियर हुआ आपको, खुशबू और रूपम, जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। रूपम आपको जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ, चलो ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान रखना है, ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। चलो इस पे आज मैं एक दो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बाकी और न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल चलेगा और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ मोशन इन 1D खत्म होगा और हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पे आएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। आज हम लोग थोड़ा 2-4 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, सब सोचना, ठीक है। टाइम इस बार आपको क्या दिया हुआ रहेगा, इफ टाइम ऑफ ascent of a body is, if time of ascent of a body is 6 seconds, then find out, पहला, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट, सबको मालूम है टाइम ऑफ डिसेंट तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब क्वेश्चन तुरंत बना लोगे आप लोग। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, या फिर मैक्सिमम हाइट की जगह पहले लिख लो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। फोर्थ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट। अब एट में इसका फिफ्थ का ए पार्ट, फिफ्थ का क्या है, फिफ्थ का ए पार्ट, ए पार्ट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, b t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, c t इक्वल्स टू 8 सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया, क्या ये बन जाएगा, सबसे लग रहा है कि बन जाएगा, देख के कोई डाउट तो नहीं। ट्राई कीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है।